हाँ सर, बताएं। नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार पारिक, निदेशक एडुब्रेन ग्लोबल एकेडमी सीकर व जिलाध्यक्ष पारिक सोशल ग्रुप सीकर। आप पारिक सोशल ग्रुप सीकर के जिला अध्यक्ष जी हैं। जी। और मैं सर कितने वर्षों से इसे चला रहे हैं और अब तक क्या क्या सामाजिक कार्य कर चुके हैं? पारिक सोशल ग्रुप की स्थापना 2017 में हुई थी और विगत जो 8-9 साल का हमारा वर्किंग है, उसमें हमने सबसे पहले पारिक समाज को एकजुट करने के लिए हमारे जो पारिक समाज के प्रणेता है महर्षि पराशर जी की उनके जन्म जयंती महोत्सव को हम लोग यहाँ पे महोत्सव के रूप में हमने शुरुआत की। और उस समय मतलब पिछले 2017 से अनवरत शरद पूर्णिमा के दिन हम ये प्रोग्राम मनाते हैं। इसमें सीकर और आसपास के जितने भी जगह है वहाँ के सभी पारिक बंधु व समाज के गणमान्य महानुभाव एकत्रित होते हैं। इसमें हम रक्तदान शिविर भी करवाते हैं और समाज की प्रतिभाओं को भी आगे लाने के लिए प्रतिभा प्रोत्साहन भी करते हैं। जो अच्छे बच्चे होनहार बच्चों का सम्मान करना और उसके बाद में महर्षि पराशर जी की शोभा यात्रा निकालते हैं पूरे शहर में, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई कार्यक्रम स्थल तक आती है, जिससे पूरे समाज में और पूरे सर्व समाज में एक मैसेज आता है और हिंदुओं को आगे बढ़ने के लिए और एक यूनिटी को क्रिएट करने के लिए ये कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं। सर, समाज की बात जब अपने करते हैं तो समाज में हमारे कुछ सामाजिक कुरीतियाँ भी दिखाई देती है। हालांकि समाज पढ़ा लिखा हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगह है जैसे जिसमें दहेज प्रथा या कन्या भ्रूण हत्या कई बातें सामने आती है। तो इस तरह इन चीज़ों में किस तरह से सुधार करना चाहेंगे आप? ये शब्द थोड़ा सा मैं आपसे इन चीज़ों पे असहमति व्यक्त करूँगा। आज की तारीख में दहेज हत्या तो समाप्त प्राय है, क्योंकि दहेज न तो कोई मांग रहा है। आज तो आप सामने मतलब लड़के वाले ये हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं कि साहब आप हमें कन्या और कलश दे दीजिए। तो दहेज हत्या वाला वो जो चीज़ें होती है, वो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आपस की जो कहा सुनी है इस तरह की जो है ना, वो ज़्यादा घटनाएं हो रही है। और सबसे चिंतनीय विषय जो आज की तारीख में समाज में है वो ये है कि जो पति पत्नी के बीच में आपसी मनमुटाव और परिवारों का जो मनमुटाव है, सबसे बड़ा और गंभीर चिंतनीय विषय वो है। और उसका जो सबसे बड़ा मेरी नज़र में रीज़न है वो ये है कि आपस में हस्बैंड वाइफ के जो ईगो टकरा रहे हैं, उनमें जनरली कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि भाई इस कारण से, क्योंकि कोई समस्या है तो उसका तो समाधान किया जा सकता है, लेकिन ईगो को टकराना जो है ना, वो सबसे बड़ी समस्या है। और हम सबको मिलके इस चीज़ पे गहनता से मंथन करना चाहिए कि इन चीज़ों को हम कैसे रोकें। और सबसे बड़ा है कि अगर परिवार टूट गया तो समाज का भी अस्तित्व खत्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसमें आप किस तरह से प्रयास करेंगे? समाज को परिवार को टूटने से कैसे बचाएंगे? तो इसका लिए जो हम लोग पारिक सोशल ग्रुप के माध्यम से प्रयास करते हैं, अगर इस तरह का कोई भी केस हमारे पास आता है तो हम दोनों पक्षों के साथ इंडिविजुअली भी बैठते हैं और सामूहिक भी बैठते हैं। और जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, जिसमें आपके साइकेट्री के डॉक्टर्स की भी हम लोग सहयोग लेते हैं और उनको भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं, ताकि अगर कोई ऐसी कोई चीज़ है या कुंठा है तो हम उसको निकाल सकें। और इसका परिणाम अभी तक हमें कोई बहुत सराहनीय परिणाम मिले हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ घर हमने टूटने से बचाए हैं। एक समाज में एक प्रमुख समस्या अभी आनी शुरू हुई है इन कुछ वर्षों में, कि समाज की बच्चियां जैसे अदर समाज के साथ बच्चों के साथ चली जाती है, शादी कर लेती है, बाद में फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। तो इस समस्या को किस तरह से हल करना चाहेंगे आप? इसमें देखिए इसमें दो है चीज़ें। एक तो ये है कि कुछ बच्चियां हमारे समाज की, कुछ नहीं बहुत सी बच्चियां हैं, वो लव जिहाद के शिकार हो रही है। और इस पे सीकर में एक टीम है, वो बहुत अग्रेसिवली वर्क कर रही है। वो केवल पारिक समाज की या वो नहीं है, पूरे हिंदू समाज की टीम है। वो पूरा इस तरह का मतलब एक युवाओं की बहुत अच्छी टीम है। वो ध्यान भी रखते हैं कि कौन बच्ची इस तरह की वो जा रही है, और उसमें सामाजिक संगठन होने के नाते हम सहयोग भी करते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 1 वर्ष में सीकर और आसपास मतलब शेखावाटी क्षेत्र में 13 बच्चियां लव जिहाद की शिकार हुई है पारिक समाज की। और उनमें से हमने प्रयास करके 2-3 बच्चियों को रेस्क्यू भी करवाया है उस टीम के माध्यम से, और 2 बच्चियों की विवाह भी हुआ है
हिंदू समाज में, पारिक समाज में तो नहीं हो पाया, लेकिन हिंदू समाज में किया है, जिसमें वो टीम ने करवाया और हमने उनको आर्थिक सहयोग और पूरा मानसिक संबल प्रदान किया। सर, राजस्थान दिवस आ रहा है और हिंदू नव वर्ष भी आ रहा है, तो इन दोनों पे आप प्रदेशवासियों को और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं राजस्थान दिवस की और हिंदू नव वर्ष की सब प्रदेशवासियों को और सभी बंधुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और राजस्थान दिवस हम सबके लिए गौरव का विषय है कि आज के दिन राजस्थान बना। और सबसे बड़े गौरव का विषय है कि जब हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है, तो देखिए जो कैलेंडर वर्ष है वो अंग्रेजी नववर्ष बोल दीजिए या कैलेंडर वर्ष बोल दीजिए, वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। लेकिन हिंदू नववर्ष जो है वो समयानुकूलित भी है और हिंदू समाज के गौरव का विषय भी है। तो इसलिए हमें सबको हिंदू नववर्ष को बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। और पायरिक सोशल ग्रुप इस समय जो इस पे कार्यक्रम भी आयोजित करता है और बाकी पूरे समाज को मैसेज देने के लिए बैनर वगैरह भी हम लगवाते हैं, हिंदू नववर्ष के बधाई के संदेश के भी लगवाते हैं। प्लस किसी भी जैसे एक सार्वजनिक स्थल पे खड़े होकर सुबह सुबह घंटे आध घंटे का हम कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें जो राहगीर आ रहे हैं उनको तिलक का अर्चन करते हैं और उनको मिश्री और नीम की कोपल खिला के उनका स्वागत करते हैं।